कॉल स्कैम है और कहा है कि वो सिंडिकेट चला रहा है। जब चारा घोटाले की लड़ाई हम लोग बिहार में लड़ रहे थे और सुशील मोदी और हम वही लड़ाई थी, रेड हुई थी, गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कभी लालू जी या राबड़ी जी ने सीबीआई के दफ्तर में रेड करने की नहीं सोची थी। अब तो समझिए कि मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये तो कमाल हो गया ना। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? The BJP would like to ask Madam Mamta ji, what is your linkage with that consultancy firm? आपको इतनी घबराहट हो रही? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है, ये हमें बात समझ नहीं आती। एक शब्द मैं कहूंगा, there is a lot of suspicious circumstances surrounding. ममता जी एक सीनियर नेता है ना, 10 साल के मुख्यमंत्री है, 15 साल, 14 साल, केंद्रीय मंत्री भी नहीं है, तो गवर्नेंस समझती है कि क्या है। तो अगर ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार करके गई है, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। I repeat, there's a lot of suspicious circumstances surrounding the whole, I would say, barbaric action of Mamta ji. She is CM for 14 years, and the central minister knows the norms of governance. And if she goes and raids that particular house where official raid of the ED is going on in case of coal scam, and snatches the file and comes out, that means she was trying to rescue something sensitive implicating her and her party. और क्या कहा है? इसका इंफरेंस और क्या हो सकता है? और ममता जी ने कोई पहली बार तो किया नहीं। याद करिए, जब शारदा स्कैम में राजीव कुमार जो डीजीपी थे, उनको बात हुई थी, उनको सीबीआई ने इंटरवेट करने की बात की थी, तो वहां जाकर धरने पर बैठ गई थी। संदेश खाली में उस मेन एक्यूज को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मुझे तो पार्टी ने कई बार बंगाल में एट्रॉसिटी की जांच करने के लिए भेजा है, चाहे वो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत में जो अत्याचार हुआ,